जेनरेटिव एआई ये आजकल हर जगह है ना? लेकिन क्या हम सब इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? असल में कितने लोग हैं जो इसका पूरा फायदा उठा पा रहे हैं? जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। चलिए सीधे इसी बारे में बात करते हैं। पता है, हाल ही में प्रोफेशनल्स पर एक सर्वे हुआ और उसमें ये सामने आया कि सिर्फ 20 से 30% लोग ही जेनरेटिव एआई का असरदार तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हाथ से जा रही है। मतलब प्रोडक्टिविटी का नुकसान और कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज भी। ये बात टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत तेजी से सच होती जा रही है। असली खतरा एआई से नहीं है, बल्कि उस स्किल गैप से है जो एआई को इस्तेमाल करने वालों और न करने वालों के बीच बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि उस तरफ कैसे पहुंचा जाए जो इसका फायदा उठा रहे हैं। और इसका जवाब छिपा है एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखने की कला में। देखिए, एक एवरेज और एक बेहतरीन एआई आउटपुट के बीच जो फासला है ना, वो प्रॉम्प्ट की क्वालिटी ही तय करती है। सोचकर देखिए, एआई से बस ये कहना कि एक मार्केटिंग स्लोगन लिखो और ये कहना कि एक इको फ्रेंडली कॉफी ब्रांड के लिए 3 शब्दों का एक मजेदार स्लोगन बनाओ जो खास तौर पर युवाओं को टारगेट करे, दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। यहाँ बिल्कुल साफ फर्क दिखता है। एक तरफ एक अधूरा सा सवाल है जिसमें एआई को अंदाजा लगाना पड़ेगा कि टेबल्स कौन सी हैं, कॉलम्स क्या हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर कमांड है जिसमें सब कुछ बताया गया है। जाहिर है, इससे मिलने वाले जवाब में भी बहुत बड़ा फर्क होगा। जरा सोचिए, अपने काम में इस तरह की क्लैरिटी से कितना समय बच सकता है। तो सवाल ये है कि ऐसे सटीक प्रॉम्प्ट लिखें कैसे। इसका एक बहुत आसान फॉर्मूला है, RTCFC, यानी रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट और कंस्ट्रेंट्स। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। R, रोल। मान लीजिए एआई एक अनुभवी ट्रैवल एजेंट है। T, टास्क। उसे इटली के लिए 7 दिन का एक ट्रैवल प्लान बनाना है। C, कॉन्टेक्स्ट। बजट मीडियम है और फोकस इतिहास और खाने पर होना चाहिए। F, फॉर्मेट। जवाब एक टेबल की शक्ल में चाहिए जिसमें दिन, शहर और एक्टिविटीज लिखी हों। और आखिर में C, कंस्ट्रेंट्स, कि रोज 3 घंटे से ज्यादा का सफर ना हो। देखा, इस फ्रेमवर्क से हर बार बेहतर रिजल्ट मिलना तय है। तो ठीक है, बेसिक प्रॉम्प्टिंग से जवाब तो मिल जाते हैं, लेकिन जब एआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक सहयोगी या एक सलाहकार की तरह इस्तेमाल करना हो, तब काम आती हैं एडवांस स्ट्रैटेजीज, और ये आपके सोचने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग तो एक कमाल की चीज़ है। इसमें एआई से सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि क्या, बल्कि ये भी पूछा जाता है कि कैसे और क्यों। मान लीजिए किसी ने पूछा कि पिछली तिमाही में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा था, तो एआई सिर्फ उसका नाम नहीं बताएगा, वो ये भी समझाएगा कि उसने कौन सा डेटा देखा, बिक्री के आंकड़ों की तुलना कैसे की और फिर वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचा। सीखने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और फिर आता है पर्सोना प्रॉम्प्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है एआई को किसी एक्सपर्ट की भूमिका देना। कल्पना कीजिए कोई मार्केटिंग कैंपेन बना रहा है, तो वो कह सकता है एक अनुभवी ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर सोचो और इस प्रोडक्ट के लिए 5 टैगलाइन दो। या अगर कोई कोडिंग कर रहा है तो कह सकता है एक सीनियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरह इस कोड को रिव्यू करो और इसकी कमजोरियां बताओ। हर बार आउटपुट बिल्कुल उस फील्ड के किसी विशेषज्ञ जैसा ही मिलेगा। लेकिन इस शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा खतरा भी आता है। पब्लिक एआई मॉडल्स पर जो कुछ भी डाला जाता है वो उनके ट्रेनिंग डेटा का हिस्सा बन सकता है। इसका मतलब कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी दुनिया भर में किसी और के सवाल का जवाब बनकर सामने आ सकती है। तो ये लिस्ट याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। कस्टमर की निजी जानकारी, कंपनी का कोई सीक्रेट डेटा, पासवर्ड या कोई भी सेंसिटिव जानकारी कभी भी पब्लिक एआई में नहीं डालनी चाहिए। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एनोनिमाइज्ड या सिंथेटिक डेटा। मतलब असली डेटा की जगह उससे मिलता जुलता नकली डेटा इस्तेमाल करें। जैसे असली नामों की जगह कस्टमर ए, कस्टमर बी, या असली सेल्स फिगर्स की जगह सैंपल नंबर डाल दें। ये एक गोल्डन रूल है। कोई भी प्रॉम्प्ट भेजने से पहले बस 1 सेकंड रुककर खुद से ये सवाल पूछना है, क्या मैं इस जानकारी को पब्लिक इंटरनेट पर डालने में कंफर्टेबल रहूंगा? अगर जवाब में जरा भी शक है तो उसे मत भेजिए। इस एक सवाल को अपनी आदत बना लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इन सभी तकनीकों को अपनी रोज की आदत कैसे बनाया जाए? इसका सबसे अच्छा तरीका है
अपनी खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाना। और इसके लिए किसी फैंसी टूल की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल गूगल डॉक, एक नोटपैड फाइल या फ़ोन के नोट्स ऐप से भी शुरुआत कर सकते हैं। जब भी कोई प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा काम करे, उसे बस कॉपी करके अपनी लाइब्रेरी में डाल दें और एक छोटा सा नोट लिख दें कि वो किस काम के लिए था। धीरे धीरे एक पर्सनल टूल किट तैयार हो जाएगी जो घंटों का काम मिनटों में कर देगी। यकीन मानिए, लंबे समय में ये सबसे बड़ा टाइम सेवर बन सकता है। तो चलिए अब इसे एक्शन में लाते हैं। अपने रूटीन के बारे में सोचिए। ऐसा कौन सा सबसे बोरिंग या थकाऊ काम है जिसे ऑटोमेट करना चाहेंगे? अपना आइडिया नीचे कमेंट्स में शेयर करें। चलिए देखते हैं सबसे क्रिएटिव इस्तेमाल कौन सोच पाता है।